मोहब्बत से दुरूद शरीफ पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यदना व मौलाना मुहम्मद बारिक वसल्लम सल्लु अलैहि सलातु व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। तालीमात आला हजरत, खिदमत आला हजरत, तसनीफात आला हजरत, इल्म आला हजरत, ये सारी बातें हो चुकी हैं। मैं चाहता हूँ तरबियत आला हजरत पर भी थोड़ी सी गुफ्तगू हो हजरात। मगर आइए मैं आपको ये समझाना चाहता हूँ कि आप जिस तरीके से शोर मचाते हैं, इस तरह की महफिल में बैठकर हमें बड़े अदब के साथ ऐसी मजलिस में बैठना चाहिए। आपको पता नहीं है कि जब अल्लाह और उसके रसूल के जिक्र की महफिल सजती है तो कितनी मोहतरम शख्सियात की जलवागरी होती है। कोई आए ना आए इतना तो पता है ना कि अल्लाह के फरिश्तों का नुज़ूल होता है। अल्लाह के फरिश्तों के झुरमुट में अगर आप बदतमीजी करें, आप बेअदबी करें, आप शोर मचाएं, तो बताइए अल्लाह की बारगाह में फरिश्ते जाकर क्या बताएंगे आपके बारे में? यही तो सोच लिए होते आप। हमें कैसे बैठना चाहिए? जलसे में यही तरबियत होनी चाहिए और यह तरबियत नहीं हो पा रही है। पूरी रात हंगामे में खत्म हो जाया करती है। तकरीर हुई हजरत की, ऐसा महसूस हो रहा था कि वाकई जो बात मैं बयान करना चाहता हूं वो मंजर जब तक मैं पढ़ता रहा तो सिर्फ पढ़ता रहा। आज महसूस किया कि वाकई ऐसा ही हुआ होगा जो मैं कहना चाहता हूं। सिर्फ अल्लाह के फरिश्ते नहीं आते, बल्कि जब किसी अल्लाह के वली के जिक्र की महफिल होती है या फिर उर्स का मौका होता है तो वहां गौसे आजम भी आते हैं, गरीब नवाज भी आते हैं, महबूब इलाही भी आते हैं, मखदूम बिहारी भी आते हैं, मखदूम बंगाला भी आते हैं। मोहतरम दोस्तों और बुजुर्गों, जब ऐसी पाक हस्तियों की जलवागरी हो तो हमें किस अंदाज से रहना चाहिए? अगर आज आपको इस बात का पता चल जाए कि आपके मोहल्ले में हुजूर असद मियां तशरीफ लाए हैं, आप खुशी से मचल जाएंगे। सरकार ताजुश शरिया बज़ाहिर जब इस दुनिया में थे, अगर किसी को यह पता चल जाता कि सरकार ताजुश शरिया मेरे मोहल्ले में आए हैं, तो बताओ कि उस वक्त कितनी खुशी हासिल होती। जब किसी आबादी में, जब किसी मोहल्ले में एक आलिम बाअमल चला आता है तो उस मोहल्ले में बरकतों का नुज़ूल होने लगता है, बेबरकती खत्म होने लगती है, मुसीबतों का खात्मा होने लगता है, परेशानियां दूर होने लगती हैं। हज़रात गिरामी, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, जब एक आलिम बाअमल के आ जाने से बलाओं का खात्मा हो सकता है तो गौसे आजम के आ जाने से क्या नहीं हो सकता है? गरीब नवाज के आ जाने से क्या नहीं हो सकता है? हज़रात, अगर आप तवज्जो से मेरी बातों को समाअत करेंगे तो आपको यकीन हो जाएगा इस बात का कि जलसे कितने मुहतरम हुआ करते हैं। जिस जलसे में बैठकर हम हंगामा किया करते हैं, हम हंगामा नहीं गुलामे रसूल की तरह बैठा करेंगे। आज ये थोड़ी सी बातें सुनिए। जिस सरकार आला हजरत के जिक्र की महफिल सजी है, ये जिनकी यादों की अंजुमन सजाया है आपने, आप पूछिए सरकार आला हजरत से, आला हजरत सरकार, क्या ऐसी महफिल आप भी अपने घर कभी सजाया करते थे? क्या आप भी अपने घर रसूल के जिक्र की महफिल सजाते थे? सरकार आला हजरत जवाब इनायत फरमाएंगे। जो बात मैं कर रहा हूं आपका ध्यान मेरी तरफ नहीं है। 5 मिनट मेरी बातों को सुन लीजिए। अगर मैं देख लूंगा 5 मिनट में कि आप सुन रहे हैं तो 15 मिनट की गुफ्तगू होगी, और अगर अंदाजा हो गया कि नहीं सुनना चाहते हैं तो 6 मिनट पूरे होते होते तकरीर खत्म होगी। सरकार आला हजरत की जो बात मैं कर रहा हूं, हजरात, माहनामा माहे नूर दिल्ली से निकला करता, उसके इदारिया में इस बात को बयान किया गया है। सरकार आला हजरत से आप सवाल कीजिए, मेरे आला हजरत, क्या आपने कभी ऐसी महफिल अपने घर सजाई है? जवाब देते हैं आला हजरत, रबीउल अव्वल शरीफ का चांद नजर आता है और पहली तारीख से लेकर
रबी उन नूर की 12वीं तारीख तक हर रोज मेरे घर इस तरह की महफिल सजती है। आप सवाल कीजिए आलम तसव्वुर में, आज तो आप आला हजरत से मुलाकात कर नहीं सकते, मगर उस जमाने की बात कर रहा हूं जब आला हजरत ने जवाब दिया था। मुहतरम दोस्तों फरमाते हैं मेरे घर रबी उल अव्वल की 12वीं तारीख तक, पहली तारीख से लेकर रबी उल अव्वल की 12वीं तारीख तक हर रोज मेरे घर जिक्र रसूल की महफिल सजती है। अल्लाह वक्त पर आला हजरत फरमाते हैं किसी न किसी एक रोज, किसी न किसी एक तारीख में किथौछा शरीफ से सरकार मुहद्दिस आदम तशरीफ लाते थे और तकरीर फरमाते थे। मुहद्दिस आदम आला हजरत फरमाते हैं मैं बैठ कर सुना करता था। सुभान अल्लाह। मुहतरम दोस्तों सरकार आला हजरत खुद बैठ करके सुना करते थे, मुहद्दिस आदम तकरीर फरमाते थे। मगर एक साल इत्तेफाक ऐसा होता है आला हजरत के घर रबीउल अव्वल शरीफ के मौके से मुहद्दिस आज़म हिंद तशरीफ न ला सके, उनकी जगह पर सैयद अहमद अशरफ की चौचवी तशरीफ लाते हैं। मजलिस सजी हुई है, तकरीर हो रही है, आला हजरत बैठ कर तकरीर सुन रहे थे। सैयद अहमद अशरफ की चौचवी तकरीर फरमा रहे हैं, आला हजरत बैठ कर सुन रहे हैं। आला हजरत तकरीर सुन रहे हैं, बैठे बैठे तकरीर सुनते रहे। थोड़ी देर के बाद आला हजरत खड़े हो जाते हैं और खड़े खड़े तकरीर सुनने लगते हैं। मुरीदीन मुतक़िदीन मुतवस्सिलीन ने देखा मेरे आला हजरत को आखिर हो क्या गया, बैठकर तकरीर सुन रहे थे अब खड़े होकर तकरीर सुनने लगे। सबब क्या है, वजह क्या है, बात समझ में नहीं आती। कोई तकलीफ तो बैठे बैठे नहीं हो गई, मगर किसमें हिम्मत जो आला हजरत से सवाल कर सके। हजरत गिरामी सैयद अहमद अशरफ की चौचवी साहब की तशरीफ तकरीर हो रही है, वो बयान फरमाते हैं ऐ लोगों जो हदीस में बयान कर रहा हूं इस हदीस के रावी हजरत अबू हुरैरा हैं। एक दूसरी हदीस बयान फरमाते हैं इस हदीस के रावी हजरत अनस हैं। तीसरी हदीस बयान फरमाते हैं इस हदीस के रावी हजरत अबू बकर सिद्दीक हैं। चौथी हदीस बयान फरमाते हैं इस हदीस के रावी हजरत उमर फारूक हैं। पांचवी हदीस बयान फरमाते हैं इस हदीस के रावी उस्मान गनी हैं। छठी हदीस बयान फरमाते हैं इस हदीस के रावी मौला अली हैं। हदीस रसूल बयान फरमाते जा रहे हैं, रावी का नाम भी लेते जा रहे हैं, सहाबी का नाम भी लेते चले जा रहे हैं। तकरीर हो रही है, आला हजरत बैठकर तकरीर सुन रहे थे, अब खड़े होकर तकरीर सुनने लगे। मुरीदीन को इस बात की तशवीश होती है क्यों मेरे आला हजरत बैठकर सुन रहे थे फिर खड़े हो गए। मगर अचानक क्या देखा लोगों ने, अब तो आला हजरत की आंखें अश्कबार हो गईं, आला हजरत रोने भी लगे, आंखों से पानी बह रहा है, मगर किसी में हिम्मत नहीं जो सवाल कर सके आला हजरत से ए मेरे आला हजरत क्यों रो रहे हैं, आप क्यों रो रहे हैं, सबब क्या है, किसी में हिम्मत नहीं है। तकरीर होती रही, थोड़ी देर के बाद महफिल का खात्मा होता है, महफिल रस्मी तौर पर खत्म होती है, लोग अपने अपने घर चले जाते हैं, मुरीदीन ठहर जाते हैं, दीवाने वहीं रुक जाते हैं, दामने आला हजरत पकड़कर मचल जाते हैं, मोहब्बत से हाथ बांधे अर्ज करते हैं आला हजरत सरकार फलसफा समझ में नहीं आता, बात समझ में नहीं आती, रात सर बस्ता खोल के भेद समझाइए। पहले तो आप बैठकर तकरीर सुन रहे थे, अब आप खड़े होकर फिर तकरीर सुनने लगे, फिर खड़े होकर तकरीर सुनते सुनते आप रोने भी लगे। रोने का सबब क्या था, खड़ा होने की वजह क्या थी, जवाब सुनो आला हजरत का। आला हजरत सरकार जवाब इनायत फरमाते हैं ए मेरे चाहने वालों सुनो सुनो, जो मैं देख रहा था तुम लोग नहीं देख रहे थे। मेरे आला हजरत आप क्या देख रहे थे, हम लोग नहीं देख रहे थे। आला हजरत सरकार फरमाते हैं जब सैयद अहमद अशरफ की चौचवी ने फरमाया इस हदीस के रावी अबू हुरैरा है, मैंने देखा अबू हुरैरा आगे, मैंने देखा हजरत अनस आगे, मैंने देखा अबू बकर आगे, मैंने देखा मौला अली आगे। जब अली आ जाए अहमद रजा बैठा कैसे रहता। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, जश्ने आला हजरत, जाते आला हजरत।
इससे यह भी पता चलता है आला हजरत का घर वो है जहां अबू बकर सिद्दीक भी आते हैं, जहां उमर भी आते हैं, जहां उस्मान भी आते हैं, जहां अली भी आते हैं। मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, इससे आप सरकार आला हजरत की अजमत का भी अंदाजा लगा सकते हैं। आपकी अगर तवज्जो हो तो 2-3 मिनट की बात करूं मैं, करें? असल में हम जो जलसों में आते हैं ना, हमारा मकसद ये नहीं होता है कि हमारी दीनी तरबियत हो, मजहबी तरबियत हो। हमारा मकसद ये नहीं होता है, हमारा मकसद कुछ और हुआ करता है। बुजुर्गों ने जो जलसे करना शुरू किया, आपने कभी इस पे गौर किया कि इन बुजुर्गों ने जलसे को क्यों रिवाज दिया, क्यों जलसे करवाना शुरू किया? हम काम धंधे वाले लोग, हम मसरूफ रहने वाले लोग, कोई दुकान चलाता है, कोई तिजारत करता है, कोई सर्विस करता है, वक्त किसी के पास नहीं है। और इस्लाम सीखना जरूरी है, दीन सीखना जरूरी है। कैसे सीखेंगे? वक्त नहीं है कि किताब पढ़ें, फुर्सत नहीं कि मुताला करें। बुजुर्गों ने एक तरीका अपनाया, रात में थोड़ी देर की महफिल सजाओ ताकि वो लोग जिन्हें वक्त नहीं मिलता, अपने कामों में मसरूफ रहा करता है, रात के कुछ हिस्से में आकर बैठेगा, थोड़ी देर उलमाए किराम बयान करेंगे। 1 महीने तक जो आदमी किताब पढ़ने के बाद मालूम नहीं कर सकता है, 1 घंटे की तकरीर में उतनी बातें उन्हें मालूम हो जाएंगी। इसलिए जलसे को रिवाज दिया। हमने जलसे के साथ क्या सौतेलापन किया? हम सीखने दीन नहीं आते, हम मजहबी तरबियत की खातिर नहीं आते। हम तो आकर हंगामा किया करते हैं, हम तो इंजॉय किया करते हैं, हम तो ज़हनी अय्याशी किया करते हैं। इन बातों से अपने आप को बचाने की जरूरत है प्यारे मुसलमानों। कहीं ऐसा ना हो कि तेरे इस गंदे करतूत की बुनियाद पर तेरा रसूल रूठ जाए। और याद रखना, अगर तेरा नबी रूठ गया तो तुम कहीं के नहीं रहोगे। अपने रूठे हुए रसूल को राजी कर लो, और राजी करना इसलिए जरूरी है जहां तेरा कोई सहारा नहीं होगा, वहां सा मुहम्मदुर रसूलुल्लाह तेरा सहारा होगा। जब अंधेरी कोठरी में, कब्र की अंधेरी कोठरी में तेरा कोई सहारा नहीं होगा, उस कब्र में भी सहारा तेरा रसूल होगा, उस कब्र में भी सहारा तेरा। क्या बात है, जिंदाबाद जिंदाबाद। उस नबी को हमें राजी करने की जरूरत है। मुहतरम दोस्तों और बुजुर्गों, हमें ख्याल ही नहीं होता, हम गुनाह पे गुनाह किए जाते हैं, खताएं करते हैं, एहसास नहीं होता। अपने गुनाहों का एहसास भी तो नहीं होता कि हमसे गुनाह हो गया, चलो तौबा कर लेते हैं। हमसे नमाजें छूट रही हैं, एहसास नहीं होता। हम झूठ बोल देते हैं, एहसास तक नहीं होता। एक फकीर से किसी ने कहा, कुछ नसीहत कीजिए। तवज्जो है आपकी? सुनिएगा आप लोग। कितने लोग सुनेंगे? हाथ उठा के बताएं तो। नसीहत कीजिए। कहा नसीहत करूं? हाँ नसीहत कीजिए। आए हाय। कहा जब तुम कोई गुनाह करते हो तो 2 हाल से खाली नहीं। कमजोर से कमजोर ईमान भी अगर किसी का है तो गुनाह करते वक्त इस बात का ख्याल जरूर है, उसका ईमान है, अकीदा है कि खुदा देख रहा है। बेशक। और अगर आपका यह अकीदा है, ईमान है कि खुदा देख रहा है, उसके बाद भी हम गुनाह कर लेते हैं, बताइए कि आप कितनी दिलेरी दिखा रहे हैं। ये जानते हुए कि खुदा देख रहा है फिर भी हम गुनाह करते हैं, बताइए। और अगर ये अकीदा और ईमान हो, गुनाह कर रहे हैं और तसव्वुर ये हो कि खुदा नहीं देख रहा है, तो फिर हम काफिर हो गए। ऐसा ही तो है। और हम अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, हम लोग ईमान वाले, हमें इस बात का एहसास है, हम छोटा से छोटा भी गुनाह करते हैं तो इस बात का एहसास है कि खुदा देख रहा है। हमें गुनाह करते वक्त अगर इस बात का एहसास है कि खुदा देख रहा है, तो फिर हम गुनाह से रुकते क्यों नहीं हैं? हम गुनाह से बचते क्यों नहीं हैं? हम खताओं से बचते क्यों नहीं हैं? हम चुगलखोरी से बचते क्यों नहीं हैं? हम गद्दारी से बचते क्यों नहीं हैं? हम नमाज छोड़ने से बचते क्यों नहीं हैं? मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, हमें
आना चाहिए रास्ते पर, हमें आना चाहिए रास्ते पर। ऐसे काम हमें करना चाहिए जिससे इस बात का दुनिया को एहसास दिला सकें कि हमारा खुदा देख रहा है, हमारा खुदा देख रहा है। कभी भी अपनी जिंदगी में कोई ऐसा किरदार पेश करके दिखाओ कि दुनिया तेरे किरदार से महसूस करे कि तुझे एहसास हो गया है कि तेरा खुदा देख रहा है। वाह वाह, तेरा खुदा देख रहा है। बहुत अच्छा पैगाम। वाह। हजरत अब्दुल्ला इब्ने उमर फरमाते हैं, मैं एक सफर में निकला और सफर में निकला तो कुछ खाने का सामान ले लिया। तवज्जो है, सुन रहे हैं आप लोग? 20 मिनट हो गए क्या? नहीं हुए, 5-7 मिनट और बाकी है, पूरे कर लेता हूं मैं। हजरत फरमाते हैं मैं सफर में निकला, थोड़ा सा खाने का कुछ सामान ले लिया, आबादी से बाहर निकला, जंगल से गुजर रहा था कि अचानक मैंने क्या देखा, एक नौजवान है, पेशानी से नूर बरस रहा है, आए है, दुबला पतला है, मगर वो बकरियां चरा रहा है। ऐसा लगता है वो किसी का नौकर है, लगता है वो किसी का गुलाम है, लगता है वो किसी का चाकर है। मैंने देखा दोपहर का वक्त है, भूख का एहसास भी हो गया, भूख लगी तो सोचा कि अब खाना खा लेता हूँ, मगर उस गुलाम पे जब नजर पड़ी जो बकरियां चरा रहा था, ख्याल आया नहीं अकेले नहीं खाऊंगा, ये जंगल में बकरियां चरा रहा है, ये भी भूखा होगा, उसे भी बुला लेता हूँ, साथ बिठा के खिलाता हूँ। झांक के न देखना पड़े, कुर्सियां इधर खाली हैं, मैं सामने से नजर मिला के बातें करना चाहता हूँ जरा। हजरत ये कोई जरूरी नहीं है कि आप नारे लगाइए तब मैं राजी हो जाऊंगा, खुश हो जाऊंगा कि बहुत अच्छे लोग हैं। नहीं नहीं, आप बहुत इत्मीनान से मेरी बातों को सिर्फ सुन लीजिए, मुझको इत्मीनान ये हो जा कि बहुत अच्छे सामीन हैं आप। बुलाया उन्हें, कहा दोपहर का वक्त है, भूख लग गई है, दस्तरखान बिछाता हूं, खाने पर आप भी आए। उस नौजवान ने जो बकरियां चरा रहा था कहा मैंने रोजा रखा है, आप तनावुल फरमाइए। वो सोचने लगा कहीं ऐसा तो नहीं है कि ये अपने आप को तकवा शिआर बताना चाहता हो, मक्कारी कर रहा हो और ये कहता हो कि मैंने रोजा रखा है। ये चिलचिलाती धूप, बकरियों का चराना, एक रोजा रखने वाला इतनी मेहनतें कर पाएगा? दिल ही दिल में ख्याल आया। अब्दुल्ला इब्ने उमर फरमाते मैंने सोचा इसका इम्तिहान लिया जाए, गौर से सुनिएगा, फरमाते हैं मैंने सोचा कि इसका इम्तिहान लिया जाए। फरमाते हैं काम करो ना, चलो मैंने मान लिया तूने रोजा रखा है, मैं खा लेता हूं, मगर ये जो बकरियां चरा रहे हो, इन बकरियों में से एक बकरी मेरे हाथ बेच दो, मैं इसकी कीमत तुझे चुका देता हूं। कहा बकरियां मेरी नहीं है, मेरे मालिक की है, ये बकरियां मेरे मालिक की हैं। कहा कौन सा तेरा मालिक यहां देखने के लिए आया? तू तो जंगल में बकरियां चराता है और ऐसे हादसा होता रहता है, बकरियां जहां चरती हैं भेड़िया आता है, बकरियां उचक के लेके चला जाता है। तू भी अपने मालिक से कह देना कि एक भेड़िया आया बकरी लेकर चला गया, तुझे कीमत मिल जाएगी, मैं तेरी एक बकरी खरीद लेता हूं, तुझे पैसे दे देता हूं, तेरी जरूरत पूरी हो जाएगी। कहा ना ना, अपने मालिक के साथ ऐसा नहीं कर सकता। बोलिए ना सुभान अल्लाह। अपने मालिक के साथ ऐसा नहीं कर सकता। कहा अरे मालिक के साथ ऐसा नहीं कर सकता, तेरा मालिक कौन सा यहाँ देखने के लिए आ रहा है? तुझे पैसे मिल जाएंगे, बकरी मुझे मिल जाएगी, मैं ज़िबा करूंगा, गोश्त भी दूंगा और पैसे भी दूंगा। तेरा मालिक देख तो नहीं रहा है, तुम अपने मालिक से कह देना कि बकरियां लेकर के, एक बकरी भेड़िया लेकर चला गया, तेरा मालिक तुझसे कोई नहीं कहेगा। उसने पलट के जवाब दिया हाँ हाँ ये तो मैं भी जानता हूं कि मेरा मालिक नहीं देख रहा है, मगर जो पूरी कायनात का मालिक है, बोलो उसका क्या करोगे? बोलो उसका क्या करोगे? वो देख रहा है कि नहीं देख रहा है? अब्दुल्ला इब्ने उमर फरमाते हैं क्या जमाना आ गया है, क्या जमाना आ गया है। एक बकरी चलाने वाला दुनिया को सबक दे रहा है कि खुदा देख रहा है, मगर यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाला अब तक न समझ सका कि खुदा देख रहा है। लाइब्रेरी छान लेने वाला नहीं समझ पा रहा है कि खुदा देख रहा है। मनसब पे बैठने वाला नहीं समझ पा रहा है कि खुदा देख रहा है। वाह वाह, क्या पैगाम है, जिंदाबाद। गुनाह पे गुनाह करता चला जा रहा है और एहसास नहीं है कि खुदा देख रहा है। हमें इस बात का एहसास होना चाहिए खुदा देख रहा है, और अगर खुदा देख रहा है तो फिर गुनाहों से बच जाना चाहिए।
बचना चाहिए कि नहीं बचना चाहिए? बोलिए, जब आप नमाजें छोड़ के आप गप किया करते हैं किसी दोस्त यार से, क्या उस मंजर को खुदा नहीं देखता? क्या खुदा उससे गाफिल है? नहीं नहीं, खुदा देख रहा है। फिर हम उससे बचते क्यों नहीं? हमें बचने की जरूरत है। ज्यादा देर में आपसे वादा किया था कि ज्यादा देर बातें नहीं करूंगा, आप थक भी चुके हैं, आपकी समाअत भी अब झुंझला चुकी होगी, बहुत वक्त लग गया। बस एक बात कहता हूं, मैं रुखसत होता हूं। तवज्जो है? कितने लोग सुनेंगे जरा हाथ उठाकर बताइए। 2 मिनट में अपनी बात मुकम्मल करने की कोशिश करता हूं मैं। हजरात, एक बात तो तय है, आप में से कोई आदमी ऐसा है जो ये चाहे, जिसका ख्याल ये हो कि मेरा खुदा नाराज हो जाए मुझसे? है कोई ऐसा आदमी? आप में से कितने ऐसे लोग हैं जो ये चाहते हैं कि रब मेरा राजी हो जाए? जरा हाथ उठा के बताइए। कितना आसान है, कितना आसान है ये कह देना, मेरी चाहत यह है कि रब राजी हो जाए, मेरी ख्वाहिश यह है कि खुदा राजी हो जाए। कैसे खुदा राजी होगा? कैसे खुदा को मनाएंगे? कैसे खुदा का कुर्ब हासिल होगा? हजरात, हम आराम करते रहते हैं, अजान होती रहती है, हम बिस्तर से उठते भी तो नहीं, नर्म गद्दों पे सुकून की नींद लेते हैं हम। फज्र की अजान होती है, कामयाबी की तरफ, अच्छाई की तरफ, आपकी भलाई की तरफ आपको बार बार बुलाया जाता है, मगर आप जाने को तैयार नहीं, और ये कहते हैं हम ये चाहते हैं कि हमारा रब राजी हो जाए। इसे झूठा नहीं कहा जाएगा तो क्या कहा जाए? आप ये कह रहे हैं कि हमारी चाहत यह है कि हमारा रब राजी हो जाए, और एक तरफ रब की आवाज दी जा रखी है, सुकून की नींद, आप गद्दे पे सो रहे हो, रब तुझे बुला रहा है अपनी रहमतों के करीब करने के लिए। हम चाहते नहीं। इब्राहिम बिन अदम अपने वक्त के बहुत बड़े बलख के बादशाह गुजरे। इब्राहिम बिन अदम, हजरात सुनिए, गौर से सुनिए, बात खत्म कर रहा हूं, यहीं पे बात खत्म कर दूंगा। इब्राहिम बिन अदम बादशाह थे। हम अपने गद्दों पे सोते हैं, हमारे गद्दे की कीमत 10,000, 12,000, 15,000, 20,000, मगर जो बादशाह होगा, बताओ उसका तो गद्दा और भी कीमती होगा ना? उसका तो गद्दा और भी कीमती होगा, मगर उतने कीमती गद्दा होने के बावजूद इब्राहिम बिन अदम जो बादशाह था, अल्लाह अकबर, उसने क्या किया मालूम है? उस गद्दे पर 100 केजी गुलाब फूल की पत्तियां बिछवाई जाती थी। पहले गुलाब फूल की पत्तियां, कांटे निकाले जाएं, रेड़ी निकाली जाए, और सिर्फ पत्तियां 100 केजी उस गद्दे पे बिछाने के बाद फिर एक नौकरानी को उस काम के लिए मामूर किया गया था। वो लौंडी, वो नौकरानी, वो कनीज इस काम को अंजाम देती, और उसके बाद फिर जाकर बादशाह को बताती कि आपका बिस्तर तैयार है, आप आराम करने के लिए तशरीफ ले जाएं। तब बादशाह फिर अंदर आता, और जिस गद्दे पर 100 केजी फूल की पत्तियां बिछाई जाती थी, उस गद्दे पे आके बादशाह वक्त इब्राहिम बिन अदम सोया करते थे। हजरात, जिंदगी का यह मामूल हो गया था। एक रोज 100 केजी गुलाब फूल की पत्तियां बिछाने के बाद उस कनीज को ख्याल आया, हर रोज तो ये काम करती हूँ, बरसों से ये काम करती आ रही हूँ, इसी के पैसे मुझको मिलते हैं, मगर बादशाह जब सोता होगा तो बड़ा आराम मिलता होगा, जरा सा चेक करें कि कैसा लगता है। इसलिए कि इस कमरे में कोई आएगा भी नहीं, और जब तक मैं बाहर जाकर बादशाह से ना बता दूं कि बिस्तर तैयार है, बादशाह भी अंदर नहीं आएगा, तो मेरे लिए मौका हाथ में है, जरा सा चेक कर लेती हूं मैं कि कैसा लगता है सोने में। बस यही बात खत्म है। बस वो लेट गई, पत्तियां बिछाई, लेट गई, घर खुशबुओं से मुअत्तर है। फूल की पत्तियों की नमी का एहसास उसके बदन को जो हुआ है, फौरन आंख लग गई, कनीज की आंख लग गई, उस नौकरानी की आंख लग गई, सो गई। बादशाह बाहर इंतजार कर रहा था कि नौकरानी बाहर निकले तो अंदर जाऊं, आकर मुझे बताए कि बिस्तर तैयार है तो अंदर जाऊं। आए हाय, देर हो गई। बादशाह सोचने लगा मामला क्या है, आज तो मामूल के खिलाफ हो रहा है।
कभी तो ऐसा नहीं होता, जरा चल के देखूं क्यों नहीं बाहर आ रही है। जब बादशाह अंदर आया तो देखा नौकरानी उस बस्तर पे सोई भी है, उस गद्दे पर सोई भी है। कोड़ा उठाया बादशाह वक्त ने, कोड़ा मारा तो तिलमिला के उठती है, रोती चीखती चिल्लाती भी उठे। बादशाह ने कहा इतनी जुर्रत तेरी कि तू बादशाह वक्त के बिस्तर पे सो जाए। बुलाया अपने सिपाहियों को, जल्लाद को बुलाया, हाथ में कोड़े दिए गए। इतने कोड़े इस नौकरानी के जिस्म पे लगाओ कि जिस्म से सारी चमड़ियां नीचे उतर आए। इतने कोड़े बरसाओ के जिस्म से सारी चमड़ियां बाहर निकल जाएं। मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, वो रोती रही, चीखती रही, चिल्लाती रही, कोड़े बरसते रहे और बादशाह वक्त सारा मंजर देखता रहा। चीख रही है, वो चिल्ला रही है, कोड़े पड़ रहे हैं, मारा जा रहा है उस नौकरानी को। बादशाह देखता जा रहा है। अचानक क्या होता है कि वो नौकरानी मुस्कुरा देती है। मुस्कुराती है तो बादशाह ने कहा ठहरो, कोड़े लगाना बंद करो। सारे के सारे रुक गए। आगे बढ़ा बादशाह, कहा बताओ कि तुम रोते रोते मुस्कुराने क्यों लगे, इसका सबब क्या है, इसकी वजह क्या है, सबब बयान करो। कहा एक ख्याल आ गया, और जैसे ही ख्याल आया तो मुस्कुराहट लबों पे आ गई, जैसे ही ख्याल आया तो मैं हंस पड़े। कहा जल्दी बताओ कि हंसने की वजह क्या है, ख्याल क्या आया था। कहा बताऊं मैं, कहा हाँ बताओ। कहा इसलिए मैं सोच रही थी, मैं तो जब कोड़े पड़ रहे थे दर्द हो रहा था तो रो रही थी, कोड़े लग रहे थे तो चीख रही थी, कोड़े लग रहे थे तो फरियाद कर रही थी, दर्द हो रहा था तो मैं रो रही थी। लेकिन अचानक ख्याल आया, मैं कौन सा अच्छी नियत लेके सोई थी, इरादा करके आपके बिस्तर पे कहाँ सोई थी। मैं तो बेइरादा सिर्फ चेक करने के लिए आपके बिस्तर पर थोड़ी देर के लिए लेटी थी कि नींद आ गई। मैं तो जानबूझकर सोई भी रही थी, मगर यह सोच कर तो लेटी कि देखें कि लगता है कैसा सोने में, मगर आंख लग गई तो मैं क्या करूं। ख्याल मुझको ये आया कि मैं एक दिन सोई तो इतने कोड़े पड़ रहे हैं, जो उस गद्दे पे बरसों से सो रहा है उसको कितने कोड़े लगेंगे, उसको कितने कोड़े पड़ेंगे। क्या बात है भाई, वाह 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 वाह। बादशाह वक्त ने एक दिन इस गद्दे पे सोई तो इतने कोड़े पड़ रखे हैं, जो बरसों से सो रहा है उसको कितने लगेंगे। हज़रात गिरामी, इतना जो सुना बादशाह वक्त ने, फिर उसने अपने आप को बदला, बादशाही को ठोकर मारी, फकीरी इख्तियार की, फिर अल्लाह ने उसे वली कामिल बना दिया। बिस्तर पर सुकून नहीं है, अल्लाह की रज़ा चाहते हो, थोड़ी से नर्म बिस्तर से उठ करके अल्लाह की उस आवाज़ की तरफ जो बार बार मुअज्जिन बुलाता है, उस आवाज़ की तरफ दौड़ करके देखो। हज़रात गिरामी, मैं कहता हूँ सुकून तलाश करने वालों, अरबपति हो या खरबपति हो या नोटों के गद्दों पे सो रहा हो, मैं कहता हूँ तेरी दौलत तुझे मुबारक हो। पैसे बुरी चीज नहीं है, मगर वो पैसे बुरे होते हैं जो पैसे इंसान को जहन्नम की तरफ ले चला जाए। वो रुपए अच्छे होते हैं जो इंसान को जन्नत के रास्ते पे लगा दे, जन्नत के रास्ते पे लगा दे। ऐसे पैसे बुरे नहीं होते, मगर मैं आपसे कहता हूँ प्यारे मुसलमानों, सुकून पैसों में नहीं है। कभी बेचैनी हो, कभी बेकरारी हो, कभी तकलीफ घेर ले, रात की तारीकी हो, सारा आलम सो रहा हो, वजू करो, उठो, रात के 1-2 बजे अपने घर में मुसल्ला बिछाओ, 2 रकत नमाज पढ़ो, फिर दुआ के लिए हाथ उठाओ, अपने रब की बारगाह में फरियाद करो। थोड़ी देर के बाद ऐसा महसूस होगा हम अपने खुदा से बातें कर रहे हैं। जब यह महसूस होगा कि खुदा से बातें कर रहे हैं, तो फिर यह भी महसूस होगा कायनात की सारी दौलत सिमट कर मेरे दामन में। जिंदाबाद, नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्ने आला हजरत, मसलके आला हजरत। अलम यालम बि अन्नल्लाह यरा, क्या तू जानता नहीं है कि तेरा खुदा देख रहा है।
हमें इस बात का ख्याल रखना चाहिए, कदम कदम पे हमें इस बात का ख्याल रखना है कि हमारा खुदा देख रहा है। गुनाह से बचिए, बदतमीज़ी से बचिए, बेअदबी से बचिए, चुगलखोरी से बचिए, झूठ से बचिए, हरामखोरी से बचिए। नबी के ग़ुलाम बन के रहिए ना, फिर देखिए जीने में कितना मज़ा आएगा। आज की बात यहीं पे ख़त्म करता हूँ। अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु इलैह। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अस्सलामु अलैकुम।